नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं पंचक क्या होता है, पंचक को कैसे देखा जाता है, पंचक कितने प्रकार के होते हैं, पंचक के दरमियान कौन से नक्षत्र में व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसका फलादेश क्या होता है। ये सारी बातों को हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पंचक होता क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्र के अंदर जो आखिरी 5 नक्षत्र होते हैं, इन 5 नक्षत्र के समूह को पंचक कहा गया है। और ये 5 नक्षत्र कौन से होते हैं? तो धनिष्ठा नक्षत्र, शततारका नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र के समूह को पंचक कहा गया है। इसे अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो कुंभ राशि और मीन राशि, इन दोनों राशि के अंदर आने वाले सारे नक्षत्र के समूह को पंचक कहा गया है। अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र के आखिरी 2 चरण, शततारका नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, इन 5 नक्षत्र के समूह को पंचक कहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि पंचक के दरमियान कौन से नक्षत्र के अंदर व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसका फलादेश क्या होता है, वो जानने का प्रयास करेंगे। ये 5 नक्षत्र है धनिष्ठा, शततारका, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र के समूह को पंचक कहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन से नक्षत्र में व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो उसका फल क्या होता है। तो सुनिए, अगर कोई व्यक्ति पंचक के अंदर मरा हो और जिस दिन वो मरा उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र हो तो उसका फलादेश ये कहता है कि उस गांव के अंदर कोई भी और 4 व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। वो जिस गांव में रह रहा है उस गांव के अंदर और 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति पंचक के दरमियान मरा हो और वो जिस दिन मरा हो उस दिन सतभिषा नक्षत्र हो तो उसका फलादेश क्या है? उसके कुल के अंदर, उसके खानदान के अंदर और 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। कोई व्यक्ति पंचक के दरमियान मरा हो और वो जिस दिन उसका मृत्यु हुआ हो, अगर उस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हो तो ऐसा माना गया है कि वो जिस इलाके में रहता है उस इलाके के अंदर और 4 जन की मृत्यु हो सकती है। वो जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले के अंदर और 4 जन की मृत्यु हो सकती है। अगर पंचक के दरमियान किसी व्यक्ति की मृत्यु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुई हो तो ऐसा कहा गया है कि उसके घर के अंदर और 4 जन की मृत्यु हो सकती है। और पंचक के दरमियान अगर रेवती नक्षत्र के अंदर किसी की मृत्यु हुई हो तो ऐसा माना गया है कि उसके अड़ोस पड़ोस के गांव में और 4 जन की मृत्यु हो सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो किसी की मृत्यु पंचक के दरमियान हुई हो तो इसका उपाय क्या किया जाता है, तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति की मृत्यु पंचक के दरमियान हुई है तो उस समय क्या करना चाहिए? आटे के और 4 पुतले बनाने चाहिए। और वो कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए? करीबन 6 इंच तक की लंबाई होनी चाहिए। 6 इंच की लंबाई के, यानी अपने हाथ भेर, अपनी जो हथेली होती है वो हथेली के जितने लंबे आप आटे के 4 पुतले बना सकते हो या फिर दर्भ के 4 पुतले बना सकते हो। और इन पुतलों को उस व्यक्ति का जब अग्निदाह का समय आता है, यानी उस व्यक्ति को जब दहन कार्य होता है, उसे अग्नि में जलाया जाता है, उस समय उस व्यक्ति के साथ साथ और 4 पुतले आटे के या फिर दर्भ के 4 पुतले उसके साथ जला देने चाहिए। अगर मान लो अग्निदाह होने के बाद फिर आपको पता चला कि भाई ये व्यक्ति का जो मृत्यु है वो पंचक के दरमियान हुआ है तो क्या करें? तो जब उस व्यक्ति का 10वां आता है, 10वें का जब विधि विधान होता है जिसे हम कहते हैं
10 विधि पिंडदान, तो उस समय आप ये पंचक का विधि भी कर सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे कि पंचक कितने प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो ये जानेंगे कि कौन से वार के दिन से पंचक शुरू होता है, वो हिसाब से उसको नाम दिए गए हैं। यानी कि पंचक जिस दिन शुरू होता है उस दिन कौन सा वार है, उसके मुताबिक उसको नाम दिया गया है। क्या क्या नाम दिया गया है तो सुनिए। रविवार से पंचक शुरू हो तो उसे रोग पंचक कहा गया है। सोमवार के दिन से पंचक शुरू हो तो उसे राज पंचक कहा गया है। मंगलवार के दिन पंचक की शुरुआत हो तो उसे अग्नि पंचक कहा गया है। उसके बाद शुक्रवार के दिन से अगर जो पंचक की शुरुआत हो तो उसे चोर पंचक कहा गया है। और शनिवार के दिन पंचक की शुरुआत हो तो उसे मृत्यु पंचक कहा गया है। इसका भी अपना अपना अलग अलग फलादेश है। कहा जाता है कि जो पंचक की शुरुआत रविवार के दिन से हो तो उसे रोग पंचक कहते हैं। और अगर इस रोग पंचक के 5 दिन के अंदर अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या उसे शारीरिक या मानसिक कष्ट आता है तो वो 5 दिन तक रहता है। उसके बाद आता है दूसरा, अगर कोई पंचक सोमवार के दिन से शुरू होता है तो उसे राज पंचक कहा गया है। और राज पंचक के 5 दिनों के अंदर अगर व्यक्ति कोई जमीन, जायदाद, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी, खेती, फार्म हाउस, अगर ऐसी कोई चीज खरीदे तो उसमें 5 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। अगर राज पंचक के अंदर व्यक्ति सोना, चांदी, हीरे, जवेरात ऐसी कोई चीज खरीदे तो भी उसमें 5 गुना वृद्धि होती है। राज पंचक के बारे में और भी कहा गया है कि अगर कोई पंचक सोमवार के दिन से शुरू होता है तो उसे राज पंचक कहते हैं। उसके अंदर कोई भी प्रकार का बड़ा पद ग्रहण किया जाए तो बहुत लाभ होता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति नगर सेवक बनता है, कोई व्यक्ति समाज के अंदर सेक्रेटरी बनता है, कोई समाज के अंदर चेयरमैन बनता है, ऐसा कोई बड़ा पद भी ग्रहण करे तो उसे 5 गुना ज्यादा लाभ होता है। समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो राज पंचक को बहुत अच्छा माना गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जो पंचक मंगलवार के दिन से शुरू हो, यानी मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा गया है। और ये अग्नि पंचक के अंदर अगर व्यक्ति कोई भी प्रकार का कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी से लगता काम करे तो उसे निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। ऐसा माना गया है कि राजनीति के अंदर अगर कोई मीटिंग करनी हो जिसके अंदर शत्रु को हराना हो और उसके अंदर रणनीति, कूटनीति का इस्तेमाल करना हो तो भी मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक के 5 दिनों में अगर ऐसा कोई भी कार्य किया जाए तो उसके अंदर उसे सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद आता है कि कोई भी पंचक जब शुक्रवार के दिन से शुरू होता है, अर्थात शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक को चोर पंचक कहा गया है। और इस पंचक के अंदर कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर चोर पंचक के अंदर यात्रा की जाए तो माना जाता है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं। जैसे कि हम जिस गाड़ी में बैठे हैं वो गाड़ी का पंचर हो जाना, या फिर गाड़ी बहुत लेट हो जाना, या फिर हमारे हाथ से गाड़ी छूट जाना, हमारा कोई सामान चोरी हो जाना, हमारे पास कोई भी सोना चांदी कोई भी ऐसी चीज हो तो वो चोरी हो जानी। तो ऐसी कोई तो भी अचानक प्रॉब्लम आती है। या फिर हम जो सफर में जाते हैं उस सफर के अंदर कहीं ना कहीं कोई बीमार पड़ जाता है, किसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है और हमें उस यात्रा के अंदर वापस आना पड़ता है अचानक। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। उसके बाद जो पंचक शनिवार के दिन से शुरू होता है उसे मृत्यु पंचक कहा गया है। अर्थात शनिवार से शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा गया है। और इस मृत्यु पंचक के 5 दिनों के अंदर कोई भी रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि काफी बार आपने देखा होगा
कि बाइक रेस का कंपटीशन होता है, कार रेस का कंपटीशन होता है, कई लोग पानी के अंदर स्कूबा डाइविंग करने चले जाते हैं, कुछ लोग पिकनिक को जाते हैं तो प्लेन से स्काई डाइव करते हैं। ऐसी बहुत सारी रिस्की गेम होती है कि जिसके अंदर एक्सीडेंट हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है। तो मृत्यु पंचक के 5 दिन के अंदर कोई भी रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए। जो पंचक की शुरुआत शनिवार से होती हो तो वो 5 दिन व्यक्ति को बहुत संभल के आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी प्रकार का रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे और हम लोग जानेंगे कि पंचक के अंदर कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पंचक के दरमियान कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो सुनिए, अगर कोई व्यक्ति व्यापार के लिए कोई नई ऑफिस की शुरुआत करना चाहता हो, कोई व्यक्ति व्यापार के लिए कोई नई दुकान खोलना चाहता हो, तो नए व्यापार की शुरुआत आप पंचक के अंदर कर सकते हैं। ऐसा माना गया है कि कोई व्यक्ति पंचक के अंदर अगर नए व्यापार की शुरुआत करे तो उसके व्यापार में 5 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। अगर दुकान खोले तो उसकी 5 दुकानें हो सकती है। तो ऐसा माना गया है। तो पंचक के दरमियान आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद पंचक के दरमियान मुंडन कार्य कर सकते हैं, यज्ञोपवित्र की कार्य कर सकते हैं, उपनयन संस्कार भी कर सकते हैं, लेकिन कोई तीर्थ में जाके करना चाहिए। उसके बाद पंचक के दरमियान आप सगाई का कार्य कर सकते हो, विवाह का कार्य कर सकते हो, कोई बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप डीड बनानी हो तो बना सकते हो, या फिर कोई बड़ी जमीन की खरीदी करनी हो तो कर सकते हो। उसके बाद पंचक के दरमियान यात्रा, तीर्थ यात्रा कर सकते हो, लेकिन याद रहे सिर्फ शनिवार के दिन आप कोई यात्रा न करें, क्योंकि उस दिन मृत्यु पंचक आता है। तो आप कोई भी पंचक हो, लेकिन जो शनिवार से शुरू होने वाला पंचक हो तो उसके अंदर आप गलती से भी कोई लंबी यात्रा न करें। बाकी कोई भी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार जैसा कोई भी पंचक शुरू हो तो उसके अंदर आप यात्रा, तीर्थ यात्रा बेझिझक कर सकते हो। और पंचक के दरमियान आप पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में प्रवास कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ पंचक के दरमियान दक्षिण दिशा में प्रवास नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि पंचक के दरमियान कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि हमारे घर की जो छत बनानी है, यानी कि आजकल हम लोग जो घर के ऊपर जो स्लैब डालते हैं, वो कार्य पंचक के दरमियान नहीं करना चाहिए। दूसरा, पंचक के अंदर कोई भी जो आपके घर में खाट होता है, पहले के जमाने में खाट को अपने हाथ से बनाते थे, रस्सी से बनाते थे, जो कि आजकल कोई बनाता नहीं है। तो खाट की जो बुनाई होती है वो भी पंचक के दरमियान गलती से भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सब कार्य पंचक के दरमियान नहीं करते, जैसे कि लकड़ियां काट के नहीं लाते हैं, लकड़ियों को स्टोर नहीं किया जाता है, फर्नीचर का कोई काम पंचक के दरमियान नहीं करना चाहिए। ये सब काम नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु पंचक के दरमियान होती है तो हम सलाह देते हैं कि और 4 पुतले आटे के या फिर दर्भ के बना के उसके साथ अग्निदाह में जला दिए जाए। वैसे ही और एक चीज होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु त्रिपाद नक्षत्र में हुई हो तो भी उसका विधि विधान करना चाहिए। अब ये त्रिपाद नक्षत्र क्या होता है? तो जो भी नक्षत्र ऐसे है जिसका एक राशि के अंदर 3 चरण हो और चौथा चरण दूसरी राशि में चला जाए। फिर से कहूंगा, त्रिपाद नक्षत्र उसे कहते हैं कि उस नक्षत्र के 3 चरण एक राशि में हो और एक चौथा चरण यानी पहला या तो आखिरी दूसरी राशि में हो तो उसे त्रिपाद नक्षत्र कहते हैं। जैसे कि कृतिका नक्षत्र, पुनसु नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये सब नक्षत्र ऐसे हैं कि जिसके 3 चरण एक राशि में और पहला या तो चौथा नक्षत्र दूसरी राशि में आता है।
तो कोई व्यक्ति का मृत्यु अगर त्रिपाद नक्षत्र में हुआ हो तो उसकी भी शांति पूजा करनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो उसका जो 10वां दिन होता है, उस 10वें दिन आप पंडित जी को बोल सकते हो कि भाई ये जो व्यक्ति मरा है वो पंचक के दिन मरा है, तो उसका एक अलग से स्पेशल विधि होता है। और त्रिपाद नक्षत्र में अगर किसी की मृत्यु हो तो उसका भी एक अलग से विधि विधान होता है जो आपको पंडित जी को बताना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको पंचक के बारे में काफी गहन सारी बातें बताने का प्रयास किया कि पंचक क्या होता है, पंचक के कौन से नक्षत्र में अगर व्यक्ति मरता है तो उसका फलादेश क्या होता है, पंचक के कितने प्रकार होते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बताया। रोग पंचक, राज्य पंचक, चोर पंचक, मृत्यु पंचक। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बुधवार और गुरुवार के दिन अगर पंचक शुरू होता हो तो उसे भी ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर मान लो पंचक के दरमियान अगर आपको अपने जीवन के अंदर कोई कार्य करना ही करना हो तो ऐसे समय पे आप शिव जी का रुद्राभिषेक करके शंकर भगवान के आशीर्वाद लेके आप पंचक के अंदर कोई भी कार्य करो तो अच्छा फल मिलता है। पंचक का सीधा साधा मतलब यह है कि पंचक के दरमियान जो भी अच्छी घटना घटे या बुरी घटना घटे उसका 5 गुना फल मिलता है। और मेरे 27 साल के अनुभव में मैंने काफी बार लोगों को पंचक के अंदर दुकान खोलते देखा है और फिर उसकी एक दुकान के बजाय 5-5 दुकान हुई है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिन्होंने पंचक के दरमियान अपने नए घर के अंदर गृह प्रवेश किया हो तो उसका भी उनको बहुत अच्छा लाभ होते देखा है। तो प्रिय दर्शकों, पंचक एक ऐसी चीज है कि अंदर उसके अंदर जो भी चीज की जाए उसका 5 गुना अच्छा फल मिलता है। खाली बस ज्यादातर शास्त्र का कहना है कि पंचक के दरमियान नए घर में प्रवेश गलती से भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे अनुभव में कुछ और ही आया है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।